नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन विद अभिषेक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में प्राचीन एवं मध्यकाल भारत के प्रमुख युद्ध देखेंगे और इस वीडियो में 20+ युद्ध लिए हैं, जिसमें ये कब हुआ है युद्ध, कौन किस किस के बीच में हुआ, कौन जीता कौन हारा, इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप एक कहानी की तरह एक बार में ही याद करते जाइए। आप इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको एक बार वीडियो को ध्यान से देख लेना है, बस आपको यहाँ से सब फैक्ट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो युद्ध है ये है हाइडे स्पीच का युद्ध। तो हाइडे स्पीच का जो युद्ध है ये कब हुआ था फ्रेंड्स? तो ये हुआ था 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में हुआ था हाइडे स्पीच का युद्ध, 326 ईसा पूर्व में। और ये किस किस के बीच में हुआ था? तो यूनान के सम्राट सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच झेलम नदी के किनारे हुआ था। तो ये पॉइंट आप याद रखें, झेलम नदी के किनारे हुआ था, जो कि यूनान के सम्राट सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था। और ये युद्ध झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था, जिसमें सिकंदर ने राजा पोरस को, जो कि पंजाब के राजा पोरस हैं, इनको पराजित किया था। तो यहाँ से आपको सारे एक्स्ट्रा फैक्ट कवर हो गए हैं। जैसे ये किसके बीच में हुआ? तो ये पंजाब के राजा पोरस और यूनान के सम्राट सिकंदर के बीच में हुआ। कब हुआ? 326 ईसा पूर्व में हुआ। किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो ये झेलम नदी के किनारे लड़ा गया। इसमें सिकंदर की विजय हुई और राजा पोरस पराजित हुए हैं। अगला युद्ध देखते हैं। अगला युद्ध है कलिंग युद्ध। तो कलिंग युद्ध जो है ये कब हुआ था? ये हुआ था 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग युद्ध। और ये किस किस के बीच में हुआ कलिंग युद्ध? तो ये जो हुआ है अशोक और कलिंग के राजा अनंतनाथन के बीच में हुआ था। अशोक और कलिंग के राजा अनंतनाथन के बीच में हुआ था, जिसमें अशोक ने राजा अनंतनाथन को पराजित किया था। ये अशोक और कलिंग के राजा अनंतनाथन के बीच में हुआ था, जिसमें अशोक ने राजा अनंतनाथन को पराजित किया था। और ये युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व में हुआ था। तो अगला युद्ध देखते हैं। अगला युद्ध है रावर या सिंध का युद्ध। तो रावर या सिंध का युद्ध कब हुआ था? तो 712 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये आप याद रखें, 712 ईस्वी में हुआ था रावर या सिंध का युद्ध। तो ये किस किस के बीच में हुआ? तो ये जो युद्ध है ये किस किस के बीच में हुआ? तो ये मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के दाहिर के बीच हुआ था। जो मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के जो राजा दाहिर हैं उनके बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को पराजित किया था। तो ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ? मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर के बीच में हुआ, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को पराजित किया। और ये युद्ध जो है 712 ईस्वी में हुआ, रावर या सिंध का युद्ध। अगला युद्ध है पेशावर का युद्ध। तो पेशावर का जो युद्ध है 1001 ईस्वी में हुआ। 1001 ईस्वी में हुआ पेशावर का युद्ध। और ये किस किस के बीच में हुआ पेशावर का युद्ध? तो ये जो युद्ध है ये महमूद गजनवी और राजा जयपाल के बीच में हुआ है। जो महमूद गजनवी और राजा जयपाल के बीच में हुआ है पेशावर का युद्ध, और जिसमें महमूद गजनवी ने राजा जयपाल को पराजित किया। महमूद गजनवी ने राजा जयपाल को पराजित किया है पेशावर के युद्ध में, जो कि 1001 ईस्वी में हुआ है। अगला युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में किस किस के बीच में हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। तो आप ये पॉइंट याद रखें, जो पृथ्वीराज चौहान हैं इन्होंने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तो आप ये पॉइंट याद रखें, जो तराइन का प्रथम युद्ध है जो कि 1191 में ईस्वी में हुआ है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तो अगला युद्ध देखते हैं। अगला जो युद्ध है तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो है ये भी किस किस के बीच में हुआ है? तो ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ, लेकिन इस बार जो है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया है। ठीक है, जो तराइन का प्रथम युद्ध था जो कि 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। लेकिन जो तराइन का द्वितीय युद्ध है जो कि 1192 में हुआ है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ, लेकिन मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को इसमें पराजित किया है। अब अगला युद्ध देखते हैं। अगला युद्ध है चंदावर का युद्ध। तो चंदावर का जो युद्ध है ये 1194 ईस्वी में हुआ। 1194 ईस्वी में हुआ। ये किस किस के बीच में हुआ? तो राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को पराजित किया।
जो मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को पराजित किया है चंदावर के युद्ध में, जो कि 1194 ईस्वी में हुआ है। तो आप ये पॉइंट याद रखें। अगला युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो ये किस किस के बीच में हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 में हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, जिसमें बाबर की विजय हुई और मोहम्मद जो इब्राहिम लोदी है ये पराजित हुआ था। तो ये युद्ध जो हुआ था 1526 में हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला युद्ध है खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध जो है ये 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। 17 मार्च 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। किस किस के बीच में हुआ? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। जो कि खानवा का युद्ध में राणा सांगा को पराजित किया था बाबर ने, जो कि 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। अगला युद्ध है चंदेरी का युद्ध। यहाँ पे आप चंदेरी का लीजिए। तो चंदेरी का युद्ध जो है ये 1528 ईस्वी में हुआ। 1528 ईस्वी में हुआ। किस किस के बीच में हुआ? तो ये बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ, जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था। जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था चंदेरी के युद्ध में, जो कि 1528 ईस्वी में हुआ था। अगला युद्ध है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया करें। तो अगला जो युद्ध है घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध जो है ये 6 मई 1529 ईस्वी में हुआ था। 6 मई 1529 ईस्वी में हुआ था घाघरा का युद्ध। ये किस किस के बीच में हुआ था? तो बाबर और महमूद लोदी के बीच में हुआ था। बाबर और महमूद लोदी, जो कि घाघरा का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ने महमूद लोदी को पराजित किया था। तो बाबर ने महमूद लोदी को पराजित किया था। तो आपने ये युद्ध देखे हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध और खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। इसमें बाबर की हमेशा विजय हुई है। तो यह पॉइंट याद रखें। तो घाघरा के युद्ध में जिसमें बाबर की विजय हुई और महमूद लोदी की पराजित हुई है, जो कि 1529 ईस्वी में हुआ था। अगला युद्ध है दोराह का युद्ध। जो दोहरा युद्ध है, दोरा का युद्ध, जो कि 1532 ईस्वी में हुआ था। ये किस किस के बीच में हुआ? तो हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं ने महमूद लोदी को पराजित किया था। हुमायूं ने महमूद लोदी को पराजित किया था। तो आप ये पॉइंट याद रखें। जो दोहरा का युद्ध है, जो कि 1532 में हुआ था, जिसमें हुमायूं ने महमूद लोदी को पराजित किया था। तो आप ये पॉइंट याद रखें। अगला जो युद्ध है चौसा का युद्ध। जो चौसा का युद्ध है ये 1539 ईस्वी में हुआ था। 1539 ईस्वी में। और ये किस किस के बीच में हुआ? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था चौसा के युद्ध में, जो कि 1539 ईस्वी में हुआ था। अगला युद्ध है कन्नौज में बिलग्राम का युद्ध। तो कन्नौज में बिलग्राम का युद्ध, जो कि कन्नौज में हुआ था। तो जो युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था, किस किस के बीच में हुआ? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ, और जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पूर्णतः पराजित किया। एक बार पहले इसको पराजित कर चुके थे, लेकिन शेरशाह सूरी ने दोबारा से हुमायूं को पूरी रूप से पराजित कर दिया है, पूर्णतः पराजित किया है। तो ये बिलग्राम का युद्ध है, जो कि कन्नौज में हुआ था 1540 ईस्वी में। इसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पूर्णतः रूप से पराजित कर दिया था। अगला युद्ध है सर हिंद का युद्ध। तो सर हिंद का युद्ध जो है 1555 में हुआ। 1555 ईस्वी में हुआ। ये किस किस के बीच में हुआ? ये हुमायूं और सिकंदर शाह। जो सिकंदर शाह है ये शेरशाह सूरी का पुत्र है। तो हुमायूं ने शेरशाह सूरी के जो पुत्र है सिकंदर शाह सूरी के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं ने सिकंदर शाह सूरी को पराजित किया था। और सिकंदर शाह सूरी जो है ये पुत्र था किसका? शेरशाह सूरी का। तो यह पॉइंट याद रखें। जब हुमायूं शेरशाह सूरी से हमेशा हारता आया है, तो फिर इसने सोचा कि इसके जो शेरशाह सूरी है इसके बेटे को हराते हैं। तो इसके बेटे को इसने हरा दिया, सिकंदर शाह सूरी को, जो कि सरहिंद का युद्ध में 1555 में हुआ था, जिसमें हुमायूं ने सिकंदर शाह सूरी, जो कि
ये जो है ये शेरशाह सूरी का पुत्र था, इसको पराजित कर दिया हुमायूं ने। अगला जो युद्ध है पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है ये 1556 ईस्वी में हुआ। 1556 ईस्वी में ये किस किस के बीच में हुआ? तो ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ। अकबर और हेमू के बीच में हुआ, जिसमें अकबर ने हेमू को पराजित किया था। जिसमें अकबर ने हेमू को पराजित किया था। तो ये पॉइंट याद रखें। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो कि 1556 ईस्वी में हुआ और ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ, जिसमें अकबर ने हेमू को पराजित किया। अगला जो युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये 1576 में हुआ। 1576 में हुआ हल्दी घाटी का युद्ध। ये किस किस के बीच में हुआ? तो ये मुगल सेनापति मान सिंह और राणा प्रताप के बीच में हुआ। मुगल सेनापति मान सिंह और राणा प्रताप के बीच में हुआ, जिसमें मुगलों की विजय हुई, जो कि हल्दी घाटी का युद्ध था 1576 में हुआ था। मुगल सेनापति मान सिंह और राणा प्रताप के बीच में हुआ, जिसमें मुगलों की विजय हुई थी। अगला युद्ध है अहमदनगर का युद्ध। तो अहमदनगर का जो युद्ध है ये 1600 ईस्वी में हुआ था। तो 1600 ईस्वी में हुआ था अहमदनगर का युद्ध। ये किस किस के बीच में हुआ? तो ये अकबर की सेना और गोंडवाना की रानी चांद बीबी के बीच में हुआ था। अकबर की सेना और गोंडवाना की रानी चांद बीबी के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर की सेना की विजय हुई थी। तो आप ये याद रखें। अहमदनगर का जो युद्ध है ये 1600 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अकबर की सेना और गोंडवाना की रानी चांद बीबी के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर की सेना की विजय हुई। अगला जो युद्ध है असीरगढ़ का युद्ध। तो असीरगढ़ का जो युद्ध है ये 1601 ईस्वी में हुआ था। 1601 ईस्वी में हुआ था असीरगढ़ का युद्ध, जो कि किस किस के बीच में हुआ? तो अकबर और मियाँ बहादुर के बीच में हुआ था। अकबर और मियाँ बहादुर के बीच में हुआ, जिसमें अकबर की विजय हुई थी और ये अकबर का अंतिम सैन्य अभियान था। तो अकबर और मियाँ बहादुर के बीच में जो युद्ध हुआ था ये असीरगढ़ का युद्ध हुआ था, जो कि 1601 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी और ये अकबर का अंतिम सैन्य अभियान था। अगला जो युद्ध है ये है धर्मत का युद्ध। तो धर्मत का ये जो युद्ध है ये 1658 ईस्वी में हुआ था। 1658 ईस्वी में हुआ था धर्मत का युद्ध, जो कि किस किस के बीच में हुआ? तो ये औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ था, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई थी और दारा शिकोह पराजित हुए थे। औरंगजेब विजयी हुए थे, जो कि धर्मत का युद्ध था 1658 ईस्वी में हुआ था। अगला जो युद्ध है ये है सामूगढ़ का युद्ध। तो सामूगढ़ का जो युद्ध है ये 1658 में हुआ था। ये भी 1658 में हुआ था और धर्मत का युद्ध भी 1658 में हुआ था। तो ये आप पॉइंट याद रखें। तो ये जो सामूगढ़ का युद्ध है ये किस किस के बीच में हुआ? तो ये औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ था, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई थी। जो कि औरंगजेब की विजय हुई, दारा शिकोह की पराजित हुए हैं। 1658 में हुआ था सामूगढ़ का युद्ध। तो 1658 में धर्मत का युद्ध भी हुआ है और सामूगढ़ का युद्ध है, और दोनों में औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह की हार हुई है। तो आप ये याद रखें। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।